अस्सलाम नाजरीन, इस कप के ऊपर आपका लोगो कितना अच्छा लगेगा। ये ब्रांडिंग स्पेस कम्प्लीटली अवेलेबल है। अगर कोई ब्रांड करना चाह रहा है, हमारी जितनी भी स्पॉन्सरशिप्स थी लोगों साहब ख़त्म हो चुकी हैं, तो अगर कोई बंदा ये क्लिप देख रहा है या किसी ऐसे बिजनेस को पहुंचा सकता है जो एडवर्टाइज करें, तो यहाँ एडवर्टाइज कर सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि गेम सारी एडवर्टीजमेंट की होती है। 10 स्पोर्ट्स की नशर के ऊपर बैटिंग का ऐड चल पड़ता है, लेकिन कोई सवाल जवाब नहीं होता। लेकिन डकी भाई अगर बैटिंग की ऐप प्रमोट करते हैं तो उन पे सारी कानूनी किताबें रख दी जाती हैं। फिर उनके इन्वेस्टिगेटिंग अफसर्स को उठा दिया जाता है और एक बंदे को जेल में तायात ही आपने रखा हुआ है। अब इंटरेस्टिंग इनफ पीएसएल की दुनिया में हर चीज़ ठीक नहीं है। जहाँ बैटिंग के एलिगेशंस हैं, बैटिंग प्रमोशंस के एलिगेशंस हैं, फ्रॉडलेंट क्रिप्टोज के एलिगेशंस हैं, वहाँ पे अब पीसीबी और पीएसएल की मैनेजमेंट का एक मेजर वे में लड़ाई हो गई है। पीएसएल के शायद सबसे अमीर फ्रेंचाइज ओनर के साथ, और एक बिलवेड फ्रेंचाइज उस रीजन के लिए, मुल्तान सुल्तान्स की हम बात करें और बात करें अली तरीन की। और अली तरीन ने इन ट्रू रिच बॉय फैशन कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के कहा कि मैं थोड़ा ना नहीं खेलता, बैट भी मेरा है, बॉल है, मैं घर जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि जब एक इंतज़ामिया जिसका काम है कॉर्पोरेट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, प्लेयर्स की इंटेग्रिटी प्रोटेक्ट करना, गेम को प्रमोट करना, उन ड्यूटीज़ में फेल करे और एक बंदे की रिपीटेड रिक्वेस्ट बार बार पब्लिकली और प्राइवेटली कहने पे कि यार कुछ गलत हो रहा है, मैनेजमेंट के इश्यूज आप रिजॉल्व करें, नहीं होता, तो एंड में इंसान मजबूर हो के क्या कहता है कि मैं तो नाल नहीं खेलना, और उस बंदे को आप लीगल नोटिस भिजवा रहे हो। इंटरेस्टिंग इनफ यही हाल हर कारोबारी का है पूरे पाकिस्तान में। जब 36 मुख्तलिफ महकमे आप पे क्रैकडाउन कर रहे होते हैं, बिजली बहुत महंगी हो जाती है, सरकार आप पे डंडे बरसा रही होती है, तो एंड में क्या डिसाइड करते हैं? दुबई चलें, किसी फॉरेन मुल्क की नेशनैलिटी ले लें। ख्वाजा आसिफ साहब तो कह देते हैं कि जनाब सारे ब्यूरोक्रेट्स के पास पोर्चुगल की सिटीजनशिप है। मेरा सवाल है क्यों? हम हमेशा सवाल करते हैं क्यों है ऐसे, क्यों लोग इस मट्टी से मोहब्बत नहीं करते? कब तक आप हमें चूरन भेजेंगे कि हमें इस मट्टी से मोहब्बत करनी है नो मैटर वॉट? जितना मर्जी आप जुल्म करें, बर्बरियत करें, हमारे इकोनॉमिक राइट्स मारें, हमारे बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स मारें, हम मोहब्बत करते रहें? नहीं। जिसके पास वसाइल हैं इस मुल्क में, वो मुल्क से ज़िंदा भाग रहा है। आप माने या ना माने, आप कहानी को जहाँ मर्जी ट्विस्ट करेंगे, रियलिटी यही निकलेगी। टीएलपी को साबित करने के लिए कि वो एक दहशतगर्द तंजीम है, हमें नंबर्स प्रेजेंट किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एआई एप्लीकेशंस यूज्ड बाय मेजर इन्फ्लुएंसर्स, 100 के करीब लोग अनफॉर्चुनेटली शहीद कर दिए गए हैं टीएलपी की तरफ से, मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, ब्लास्फेमी केसेस के अंदर, किसी धरने के अंदर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत दुख हुआ हमें। हर एक इंसान जो कत्ले नाहक होता है उस पर हमें दुख होता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ये है कि आपने बंदे कितने मारे हैं, तो टीएलपी तो शय ही कोई नहीं। टीएलपी की तो औकात, हैसियत ही नहीं कि वो उस गिनती में भी आए जो नंबर्स हम आपको प्रेजेंट करने लगे हैं। परेशान नहीं होना, आपने बड़े सुकून से सुनना है। अगर हम एमक्यूएम की बात करें, अल्ताफ़ हुसैन की, और एक एमक्यूएम हकीकी की, दो मुख्तलिफ एमक्यूएम की जमातें, तो नवंबर 1994 से मई 1995 तक 73 एमक्यूएम अल्ताफ़ मार चुकी है बंदे, एमक्यूएम हकीकी 78 मार चुकी है। उसी दौर में पीपीपी 19 मार चुकी है। अगर हम जून 1995 से सितंबर 1995 देखें तो 760, कितने? 760 लोग एमक्यूएम मार चुकी थी कराची शहर के अंदर। अगर जनवरी टू अगस्त 1995 की पार्शल देखें, जिसमें मुख्तलिफ सियासी मर्डर हुए, तो तकरीबन 1770 लोग कराची में शहीद कर दिए गए। सियासी मर्डर यानी कि सियासी जमातों के आपस के तनाव में मर्डर जो है कराची शहर में। एमक्यूएम तो इनके एक साल, टीएलपी तो इनके एक साल के फिगर के करीब नहीं आता। अगर हम हमारी करंट गवर्नमेंट पे चले जाएं, नून लीग पे, तो इनकी तो दास्तान ही कुछ और है। ये तो माशाल्लाह पुलिस को किलर्स में हर वक्त तब्दील कर देते हैं। पहला टेन्योर पीएमएलएन का 1997 से लेके 1999, इसके अंदर 850 लोगों की इनकाउंटर किलिंग पुलिस ने की, 612 इनकाउंटर पुलिस ने किए बुज़दार के दौर में, परवेज़ इलाही साहब के दौर में। और इस वक्त जो हमारी सीसीडी है मरियम नवाज साहिबा के अंडर, वो 600 ऑफिशियल और वैसे 1000 के करीब नंबर बताया जाता है, वहाँ तक पहुँच गया। तो लुबे लुबाब क्या है कि टीएलपी अपनी पूरी दानिस्त अक्ल इस्तेमाल करके करीब भी नहीं आती
पीपीपी के, पीएमएलएन के, पीटीआई के दौर के और एमक्यूएन के दौर के। तो फिर टीएलपी के साथ बिलखसूस क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक पॉलिसी डेवलप हो गई है कि जौन सी जमात पसंद नहीं आती उनके खिलाफ हर हथकंडा इस्तेमाल करो। अब पीटीआई को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करना इतना आसान नहीं है, उसमें मौलवी इतने नहीं है। तो मौलवियों के खिलाफ कौन सी गाली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है? ये दहशतगर्द है। तो जनाब उन पे वो तोहमत लगा के अब टीएलपी को बैन कर दिया गया। अब इसका फॉल आउट क्या होता है? 24 लाख लोगों ने वोट दिया वह एक जमात को। ये कोई 1902 में नहीं है, 2 साल पहले, 3 साल पहले। क्या उन सब लोगों को अरेस्ट किया जाता है जो ओहदेदारान हैं, जो पार्टी फंड रेजिंग करते रहे हैं, पार्टी के धरनों में जाते रहे हैं? उनके साथ क्या सलूक होता है? और ये सब उस टाइम पे हो रहा है जहाँ पे मोहसिन बैग जैसे लोगों ने एक मेजर क्वेश्चन उठा दिया है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की गवर्नमेंट के तल्लुकात ख़राब हो गए। इसमें भी मिक्स राय है। जो लोग इस्टेब्लिशमेंट बैक्ड सहाफ़ी नज़र आते हैं, जिनकी बड़ी मशहूरियाँ थी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो भी मिक्स रिव्यू दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं जनाब ऐसा कुछ भी नहीं, और कुछ कह रहे हैं जनाब बड़ा कुछ हो गया है, बहुत गैप बन चुका है। बल्कि खबरें आ रही हैं कि 15 नवंबर की डेट बहुत क्रिटिकल है। 15 नवंबर की डेट के बाद बताया जाता है बहुत सारे लोगों की तरफ से कि नवंबर के महीने में नून लीग की गवर्नमेंट का पासा पलट सकता है। ये वो लोग हैं मोहसिन बेग जैसे, चेंबर ऑफ कॉमर्स के एक्स प्रेसिडेंट जैसे, जो ये डेट बार बार पब्लिकली कोट कर रहे हैं। वल्लाह आलम ये प्रेशर टैक्टिक है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन दी जाए। वल्लाह आलम वाकई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और नून लीग की आपस में नहीं बन रही। साथ ही साथ मार्केट में एक और ख़बर आ गई है कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये भी खबर चल पड़ी। तो ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारी कंट्रोवर्सीज ब्रू कर रही हैं। मेरी नाकस राय के मुताबिक ये कंट्रोवर्सीज इसलिए ब्रू कराई जा रही हैं ताकि एक्सटेंशन का प्रोसेस स्मूथ हो सके। ये मेरी नाकस राय के मुताबिक है। क्यों? क्योंकि जिस किस्म का मॉडल करंट गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है डीप स्टेट मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ, उसके अंदर कोई भी तनाव नज़र नहीं आता। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो फैसला करना चाहती है, स्टेट उसको अप्रूव करता है। स्टेट जो फैसला करना चाहती है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट उसका गो हेड देती है। कोई क्लैश पॉइंट नज़र नहीं आया पब्लिकली। प्राइवेटली ना मैं उस कमरे में था, ना आप उस कमरे में थे, ना ही 99.99% साफ़ी जो ये टौटी कर रहे हैं वो उन कमरों में थे। ठीक, लेकिन कोई चीज़ नज़र आती है, गैप आते हुए क्रैक नज़र आता है, तो बंदा उस पर तबसरा ज़रूर कर सकता है। लेकिन ऐसा क्रैक हमें तो फ़िलहाल नज़र नहीं आया। फिर एक बहुत अफसोसनाक खबर है, मैं आपको उस तरफ लेके जाऊँगा। एसपी अदील अकबर साहब ने एलिजिडली खुदकुशी कमिट कर ली। हम एलिजिडली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी मामले की तहकीकात हो रही हैं, लेकिन बज़ाहिर लग ये रहा है कि उन्होंने सुसाइड कमिट की है। और सुसाइड उन्होंने कमिट की है अकॉर्डिंग टू उनके डॉक्टर प्रेशर्स की वजह से, जो शायद ज़रूरी नहीं उनके हार्ड एरिया की पोस्टिंग्स हो, लेकिन ओवरऑल प्रेशर्स की वजह से। रियलिटी ये है कि ये जिन पोस्ट पे सर्व कर चुके थे वो पोस्ट बहुत सेंसिटिव और टफ पोस्ट नहीं है पिछले 3-4 महीने में, चाहे वो तुर्बत की हो, चाहे कश्मीर की हो, चाहे इस्लामाबाद इटसेल्फ की हो। यहाँ पे ऑपरेट करना मुश्किल होता है। ये हॉट जोन्स बने हुए थे धरनों की वजह से, तुर्बत में बलोच इंसर्जेंसी की वजह से, और कश्मीर में जो पीछे मुज़ाकरात कमेटी के हो रहे थे उसकी वजह से। इनका प्रेशर कोई भी नॉर्मल इंसान के लिए झेलना मुश्किल होता है, स्पेशली तब जब आपके लोकल अफसरान जो मौके पे मौजूद हैं वो अग्री ना कर रहे हो सीनियर्स के ऑर्डर से। ये रियलिटी हमने कई मुल्कों में देखी है। जब पुलिस वर्कर्स को फ़ील होता था कि जो हमें ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं वो जस्टिफाइड नहीं है। हमने फ़ौजों में देखी हुई है जहाँ पे सिपाही को लगता था कि जो ऊपर से हुक्म आ रहे हैं वो जस्टिफाइड नहीं है। लोग मुख्तलिफ तरीके से रजिस्ट करते हैं। कुछ लोग इस्तीफ़े दे देते थे, कुछ लोग रिफ्यूज़ करते थे, कुछ लोगों के कोर्ट मार्शल होते थे, कुछ लोग प्रेशर के अंडर ब्रेक डाउन कर जाते हैं। रियलिटी ये है कि मेंटल हेल्थ एक रियल चीज़ है। इसका प्रेशर किसी को भी आ सकता है। जिनकी हम बात कर रहे हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करे। अदील अकबर साहब सीएसएस में भी अच्छा परफॉर्मर थे, पोस्टिंग्स भी उनकी अच्छी आ रही थी। उनकी 3 साल की बेटी थी जिनसे वो बेहद प्यार करते थे। बज़ाहिर उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। अल्लाह ने उनको ओहदा भी दिया हुआ था, तनख्वाह भी अच्छी थी, रहाइश भी दी हुई थी, औलाद भी दी हुई थी, खुश ख़ानदान भी दिया हुआ था। लेकिन ये ऐसी बीमारी होती है कि इसका पता नहीं चलता। ये दीमक होता है। एक घर की दीवार में दीमक का कब पता चलता है? जब वो बाज़ार बाहर आती है। उनके डॉक्टर साहब ने फैमिली को कहा था कि इनको किसी भी बंदूक या छुरी से दूर रखें, ये मैनिक डिप्रेसिव स्टेट में हो सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये वकूआ हो गया जो हुआ। अब अल्लाह करे सरकार इसके बाद एक सीरियस लेवल पे इसकी इंक्वायरी करे और हमारे पुलिस के निज़ाम में कोई रहम पैदा करे, पुलिस वालों के लिए भी और अवाम नास के लिए भी।
मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। बहुत सारे लोग शायद ट्रोलिंग करना चाहें इस अफसर की, कोई पुरानी पिक्चर निकाल लें जहाँ पे ये क्रैकडाउन कर रहा हो प्रोटेस्ट वगैरह पे। विक्टिम और परपेट्रेटर दोनों की जो मेंटल हेल्थ होती है ना, वो बड़ी ही नाजुक होती है। जिन लोगों पे प्रोटेस्ट में क्रैकडाउन होता है, जिनको अरेस्ट कर लेते हैं, गायब कर जाते हैं, आप कभी उनकी फैमिली की मेंटल हालत देखिए। हमारे चैनल पे पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। जब हम बात करते हैं अली वज़ीर की, मारंग बलोच की, मंजूर पश्तीन की, मोहसिन दावड़ की, अगर आपको लगता है कि जो इनके साथ ज़िंदगी में चीज़ें हो चुकी हैं उसके बाद ये लोग नॉर्मली बिहेव करेंगे, तो फिर आप इंसान नहीं हैं। यहाँ पे अभी हमने दोनों एसी बंद किए हुए हैं। इस कमरे में इन लाइटों में मैं अगर आपको 3 घंटे बिठाऊं तो आपको पसीना आएगा, आप इरिटेबल होंगे, आपको बात बात पे गुस्सा आएगा। तो आप सोचें कि एक बंदे की पूरी कायनात आपने गायब कर दी है या उनको कत्ल कर दिया है, तो वो कैसे सोचेगा? यही चीज़ आप टीएलपी पे अप्लाई कर लें। मुरीद के में आपने गोलियां चलाई हैं, वो लोग क्या सोचेंगे, उनके एहलकार क्या सोचेंगे? एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े बयान दिए खगान अब्बासी ने कि मेरे गांव का एक बंदा है जो शहीद हुआ है, उसकी फैमिली को बॉडी नहीं मिल रही। तो आप जब ये बर्बरियत, ये नफ़रत का माहौल बनाएंगे तो इसके ये सब लोग विक्टिम बनेंगे। आपके ख्याल से जो सीएसएस का पड़ा हुआ पुलिस अफसर है, उसके लिए नॉर्मल है जाके लोगों के सर फाड़ना, या ऑर्डर करना इसका सर फाड़ दो, या इसको उठा लो, या इसके घर की दीवार तोड़ दो? नहीं है नॉर्मल, बिल्कुल नहीं है। मैं दावे से एक बात करता हूँ, हम रैंडम ड्रग टेस्टिंग करते हैं पुलिस के अफसरों की, रैंडम ड्रग टेस्टिंग। आपको उसमें एंटी डिप्रेसेंट मिलेंगे, नारकोटिक्स मिलेंगे, कई और चीज़ें मिल जाएंगी। वो मजबूर है नौकरियों के प्रेशर से। अल्लाह ने पांचों उंगलियां बराबर नहीं बनाई, लेकिन आप सबको बराबर खड़े करने पे मजबूर कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जो सीसीडी के अफसरान हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं इनके, उनकी डीप डाइव हो मेंटल हेल्थ के अंदर, उनकी साइकाइट्रिक इवेल्युएशन हो इंडिपेंडेंट डॉक्टर से, वो खौफनाक रिजल्ट्स वापस लेके आएंगे। हमारा सिस्टम लोगों को साइकोपैथ बनाता है, उनको बेरहम बनाता है। हमने बेरहमी देखी जब लोगों ने सेलिब्रेट किया टीएलपी के लोग शहीद हो रहे हैं, और हम देख रहे हैं बैठ के, यार ये क्या बातें कर रहे हैं। इस पुलिस वाले की जान जाने से अगर रियासत की आंखें नहीं खुलती, क्योंकि ये तो उनमें से था, ये मेरे और आप में से नहीं था, अगर आंखें नहीं खुलती तो फिर किसी चीज़ पे नहीं खुलेंगी। अगर आप आज की तीनों खबरें देखें कि मैंने आपको नंबर्स में दिखाया कि भाई टीएलपी तो उतने बंदे मारने का सोच भी नहीं सकती जितनी बाकी जमातें एक एक साल में मार रही थी, तो इससे आपको क्या समझ आता है? अली तरीन का जो एक बहुत बड़ा कारोबारी है, जिसके वालिद साहब इस वक्त गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के या अपना वो जो नोटिस आया था फाड़ के फेंक रहे कि यार मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं करना जो करना है। क्यों कर रहे हैं? आपने स्पेस ख़त्म कर दी है मुल्क के अंदर, जहाँ पे बोल सकें, कारोबार कर सकें, बात कर सकें, जी सकें। वो स्पेस आपने क्यों ख़त्म की है किसी को नहीं पता, आपको भी समझ नहीं आ रहा आपने क्यों की है। मैं अज़मा बुखारी साहिबा का जो आई बिलीव डीजीपीआर का ऑफिशियल पेज है वो देख रहा था, तो अज़मा बुखारी साहिबा एक वकील हैं, उन्हें कानून का पता है। वो बैठ के वीलॉग्स बना रही हैं जिस तरह शहबाज गिल बनाता है, शहबाज गिल को जवाब दे रही हैं। शहबाज गिल को बंदा, इसको को बंदा जवाब दे। हमारे टैक्स के पैसों के ऊपर लोग बैठ के ज़ाती तशहीर का काम कर रहे हैं, ज़ाती रंजिशें निकाल रहे हैं, ज़ाती गवर्नमेंटल प्रमोशनल चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हमारा मुआशरा आपने सिस्टेमिकली ब्रेक डाउन कर लिया, चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे हमारे लोग हों, चाहे हमारी सियासी जमातें हों। अगर आप इस प्रॉब्लम से बाहर नई अवाम-उन-नास को निकालेंगे तो गुब्बारा फटेगा, और गुब्बारा इतना बुरा फटेगा कि फिर किसी से संभाला नहीं जाएगा। हम अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जो इस वक्त आज़ाद है। अब ये भी समझ आ गया कि पुलिस एहलकारों के दिमाग भी आज़ाद नहीं। मुझे खुशी हुई कि गवर्नमेंट ने इस मैटर को सीरियस लिया। एक सीनियर पीएमएलएन के बंदे ने सामने आकर हम इंक्वायरी करेंगे, लेकिन क्या उस बंदे ने एक दफ़ा कहा कि इस बच्चे पे क्या बोझ था? हर सियासी जमात की तरह सरकार भी इस बच्चे के दिमाग का बोझ मुल्क में सियासी तनाव को बनाएगी।
लेकिन वो सियासी तनाव है क्यों, इसका भी तो जवाब दे दें। मेंटल हेल्थ को प्लीज़ सीरियसली लें। आपके आगे पीछे आपको लगता है किसी की मेंटल हेल्थ सफ़र करे किसी वजह से, रीच आउट टू देम, उनको हेल्प करें, उनको एड करें। इस स्टिग्मा को हटाएं माशरे के अंदर से, क्योंकि जो आपकी बॉडी को बीमारी होती है उसका तो हम इलाज कर लेते हैं, लेकिन दिमाग की बीमारी को हम सीरियस नहीं लेते। लोग इस पर अक्सर मजाक उड़ाते हैं कि ये बंदा कमज़ोर है, ये जना नहीं है, इसको डर लगता है। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता। बड़े बड़े ताकतवर तंत्र खान हमने देखे हैं पिघलते हुए अपने सामने, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल देखे हैं जो बुरे कमेंट्स की वजह से बिल्कुल ब्रेक डाउन कर जाते हैं, नई तनकीद ली जाती लोगों से। तो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी करेंगे। जो वो पुलिस अफसर है, हम उसकी फ़ैमिली के लिए दुआ करेंगे, लेकिन हम सबसे ज़्यादा दुआ करेंगे कि रियासत अब तो होश के नाखून ले ले, अब तो रहम कर ले हमारे हाल के ऊपर। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हैं और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें।